जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया, यही मेरा तरीका है, चाहे तो उसे स्वीकार करे या छोड़ दे। परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ अधिक सहृदय रहोगे, वही तुम्हारा तरीका है। विवेक और ज्ञान का यदि साथ साथ उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी है। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहाँ अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। वहाँ के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के बिना कोई गुरु भार के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में शिष्य नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। गुरुदेव शिष्यों की नगण्य त्रुटियों को भी अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर स्तब्ध हो गए। वे तेजी से मेरे पास आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। श्री युक्तेश्वर जी कि मुझ पर कोप का कारण था कि मैं एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। मैं तेजी से गुरुदेव के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी दृष्टि नीची कर ली। गुरुदेव, आपने मेरे पिताजी के सामने इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? फिर कभी नहीं करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने क्षमा याचना की। तत्काल मैं निरुत्तर हो गया। उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसके बाद जहां चाहें जब चाहें मेरी खबर लेना उन्होंने जारी रखा। श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी, निर्देश, विवेक और मूर्तियां हो, परंतु जो आक्रमण करता है उसे बचाव की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। गुरुदेव जैसे ही उन पर छिद्रान्वेषी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्क से तीर चलते, सब के सब वहां से भाग निकलते। उन भगोड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, आलोचना के हल्के से स्पर्श से बिदक जाने वाली दुर्बलताएं उन रोगग्रस्त अंगों के समान हैं जो जरा सा हाथ लगाने से पीछे हट जाते हैं। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में पूर्व निर्धारित कल्पना होती है। ऐसे लोगों को ये शिकायतें रहती है कि श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए और न ही तुम ईश्वर को समझते हो। एक अवसर पर मैं बरस पड़ा। तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते। सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए, तब भी कोई ये सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए। अनेक शिष्य आते जाते रहे और आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सराहना हो। उन्हें आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी। गुरुदेव शिष्यों के आश्रय, संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, परंतु अनेक शिष्य अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे। विनम्रता की अपेक्षा वे आश्रम छोड़कर चले गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की ज्ञान किरणें दुस्सह थी। गुरुदेव के साथ आरंभ में मुझे उनकी फटकार का भय लगा रहता था, परंतु बाद में समझ आया कि उनकी ये चीर फाड़ केवल उन्हीं पर की जाती थी जिन्होंने उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका बुरा न मानते और मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी क्रोध नहीं होता था, ज्ञान की अलिप्तता होती थी। जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में ले लेता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़ना में स्पष्ट कमी आई। गुरुदेव मेरे प्रति थोड़े नर्म हो गए थे। मैंने तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वे प्रत्येक दीवार ढहा दी जिसके पीछे व्यक्तित्व आड़ लेता है। अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुंह से नहीं निकलता।
भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। मेरा स्वभाव भक्ति प्रवण है। वे पूर्ण ज्ञान की मूर्ति थे, किंतु प्रत्यक्ष भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले गुरु कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया, तो मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में वृद्धि होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने शिष्यों का उनकी प्रतिकृतियों के अनुसार मार्गदर्शन करने में समर्थ होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था। आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था। मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मूक छाप लग चुकी है, जिससे वाणी का कोई प्रयोजन नहीं रहता था। मैं अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही है। अनेक कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में मैं अपने गुरु के साथ कुछ महीने तक समय बिताने के एक अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे। आश्रम का कार्यभार तुम्हें संभालना है। तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत और शिष्यों की देखरेख। 15 दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक लड़का आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहने लगा। बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी कारण इस नए आश्रमवासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया था। 1 माह बाद गुरुदेव ने आदेश दिया, अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा। तुम झाड़ू लगाने और खाना बनाने में समय लगाओ। इसके बाद कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा। मुख विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य परामर्श के लिए मेरे पास आते रहे। एक दिन मेरे कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा संवाद पड़ा। मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है, कुमार कह रहा था। लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं, इसलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया, ताकि समझ में आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर था, तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था, परंतु तुम उस पद को नहीं संभाल सके। अब अपने पुराने पद रसोई घर के सहायक के रूप में काम करो। गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपना ली। कुमार में श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फंवारा नजर आता था, ऐसा फंवारा जो गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था। एक लड़का गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था। मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। स्वभावगत विलक्षणताएं जो सिद्ध पुरुषों में होती हैं, जीवन के चित्र को विविधंगी बनाती हैं। मैं श्री युक्तेश्वर जी से कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था। एक दिन कुमार ने अकारण मुझ पर विष उगल दिया। मैं आहत हुआ। तुम्हारा दिमाग घमंड से फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी भी जोड़ दी, तुमने अपने तौर तरीके में सुधार नहीं किया तो किसी दिन आश्रम से निकाल दिए जाओगे। कुमार ने गुरुदेव को ये बात बताई, जो वहां आ पहुंचे थे। मैं शक पकाकर एक कोने में खड़ा हो गया। मुकुंद ठीक कह रहा है, गुरुदेव के शब्द सुनाई दिए। 1 वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ महीनों बाद वह लौट कर आया तो उसमें तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था। अब एक साधारण देहाती सामने खड़ा था, जिसने बुरी आदतें भी अपना ली थी। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भग्न हृदय से मुझसे चर्चा करते रहे कि कुमार अब आश्रम के संन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा। मुकुंद, कुमार को आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई। यदि ये लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं गिरता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है। कुमार के जाने पर मैं दुखी अंतःकरण से सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, वह भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदाबहार करवीर के पौधे के साथ की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है, पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा रहता है। तृप्ति की धाय तो अंतर में स्थित है, जो उस सुख से दीप्तिमान है, जिसे 1000 बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपने संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात भी नहीं दर्शाते थे। वे कहते थे, नींद में पता नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री है। स्त्री का वेश धारण कर कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता। उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है।
श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे। वे कहते थे नारी को भी पुरुष आकर्षण का सामना करना पड़ता है। मैंने पूछा कि एक संत ने नारी को नरक का द्वार क्यों कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, युवा अवस्था में कोई लड़की बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वे नारी को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम को दोष देता। यदि कोई आगंतुक विकारमयी बातें बताने की दृष्टता कर देता तो गुरुदेव मौन हो जाते। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं। वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है, उसे अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर जी से समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। यदि प्रलोभन तुम पर आक्रमण करे तो अदम्य इच्छा शक्ति द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। अपनी शक्तियों को बचाकर रखो। विशाल समुद्र के समान बनो, जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाएं। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेगी। आत्म संयम के सिंह बनकर विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं की लातें खाकर लुढ़कते मत रहो। सच्चा साधक वासनाओं की व्यवस्था से मुक्त हो जाता है। मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। श्री युक्तेश्वर जी की मातृश्री काशी में रहती थी। मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था। वे करुणामय और दयालु थी, परंतु सुनिश्चित मतों की भी थी। एक दिन मैं बालकनी में माँ बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था। तर्क संगत पद्धति से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि माताजी विरोध कर रही थी। नहीं बेटे, तुम जाओ, तुम्हारा उपदेश मेरे काम नहीं, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी एक भी शब्द मुंह से निकालने बिना वहां से हट गई। माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया। माताजी उन्हें अपने बच्चे के रूप में देख रही थी, एक ज्ञानी के रूप में नहीं। मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था। अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। संन्यास धर्म स्वामियों को संसार से संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। गृहस्थों के परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते। फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नव निर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और प्रकट हुई उस दिव्य अग्निशिखा से माता का दाह संस्कार किया। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इस नियमों की उपेक्षा की, पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। शास्त्रों की विधि निषेध सन्यासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्मा में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी कि किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं तो उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ हैं और सिद्धांत नियम से बंधन में नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद भी कभी पढ़ते थे। फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों का तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और अतिथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान में भी आनंद लेते थे। बाइबिल के एक वचन के उद्धृत करते हुए कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जो लोग आश्रम में आते रहते थे उनमें कई लोग ये सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि नवागंतुकों को सदाचार के उपदेशों के अतिरिक्त कोई अन्य उपेक्षा नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है,
वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते थे। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि विज्ञान ईश्वर की खोज का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया। आप लोग उस परम शक्ति को टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे। आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटे अपने विचारों को परीक्षण कीजिए। आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। एक गणमान्य पंडित को भी धक्का लगा। दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत, उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। उद्धरण तो आपने बहुत दे दिए, परंतु आप अपने व्यक्तिगत जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं? किस शास्त्र या सूत्र को आपने अपने जीवन में उतारा है? इन त्रिकाल बाधित सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए? क्या आप दूसरे मनुष्यों के शब्दों का उच्चारण करके संतुष्ट हैं? मैं हार गया, पंडित जी ने अकुलाहट से कहा। मुझे कोई अनुभूति नहीं है। पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। पंडित जी के वहां चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता है। चाहे बाह्य कृत्यों की अपक्वता हो या अंतर परिष्कार, अनुशासन, इन दोनों से इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो। वे कहते हैं यदि एक ही श्लोक को धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो वे धर्मशास्त्र अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी सिद्ध होते हैं। अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम था, जहां उन्होंने एक विख्यात गुरु की श्री डब्रू बल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया। उनकी पद्धति जो सरल भी थी और कठिन भी, यह प्राचीन भारत के प्रयोग में लाई जाती थी। डब्रू बल्लभ ने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था। पावन श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। अंततः गुरु ने कहा, यह श्लोक समझ में आ गया? जी गुरुदेव, शिष्य मंडली में से एक ने कहा। नहीं, पूरी तरह नहीं। उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है। 1 घंटे तक मौन चिंतन चला। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी को मुड़कर उन्होंने कहा, आपको भगवद गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने मुझे इससे भिन्न उत्तर दिए। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए और बोले, यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने के समय ही नहीं बचता है। श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य को इसी एकाग्रता की पद्धति से अध्ययन कराते हुए ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। जब सत्य का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में न रहकर संपूर्ण अस्तित्व में समा जाए, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कह सकते हो। वे कहते हैं, इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। किंतु समय इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है। उसे विद्यालंकृत शब्द भंडार ही अधिक भाता है। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वे इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जिन लोगों में धन संपत्ति या सामाजिक मान मर्यादा का अहंकार होता था, उनके साथ यह संभावना बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में विनम्रता धन भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में उनके आश्रम में एक मजिस्ट्रेट मिलने आए। मजिस्ट्रेट अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और आश्रम में बेदखल करना उनके अधिकार में था। मैंने गुरुदेव को अवगत कराया, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा। उन्हें
लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी आशा की पूर्ति नहीं हुई। मजिस्ट्रेट शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। महोदय, यह आपकी अदालत का कमरा नहीं, गुरुदेव ने कहा। आपकी बचकानी बातों से तो लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन प्रतिभावान नहीं रहा। यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान से क्या कोई संबंध है? संत अकाउंटेंटों की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। पहली बार किसी देवी मजिस्ट्रेट के साथ सामना हुआ है, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी भाषा में प्रत्याशी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। लाहिड़ी महाशय की तरह श्री युक्तेश्वर जी ने भी संन्यास ग्रहण करने के इच्छुक परावृत किया। दोनों गुरु और अपरिपक्व शिष्यों को कहते थे, ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो जो तुम में अहंकार उत्पन्न करके हानि कर सकते हैं। तुम्हारे दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और कोई महत्व नहीं है। उनके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संतजन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं जो संसार के नियम बदलते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद की देखभाल स्वयं करते थे। विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने उसके विरुद्ध मुकदमे दायर करके मात दे दी। वे भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे, न ही अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे। आर्थिक स्वतंत्रता एक कारण थी कि मेरे गुरु कूटनीति से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम को संतुष्ट करना पड़ता था। मेरे गुरु दूसरों के धनेश्वरी के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने उन्हें किसी से पैसा मांगते नहीं सुना। आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में समन देने अदालत का एक कर्मचारी आया। कन्हई और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गई। आपकी भलाई इसी में है कि आप इस आश्रम से बाहर निकलकर अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं। उसने अपमान सूचक स्वर में कहा। इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम धूल चाटते नजर आओगे। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। कन्हई ने उस कर्मचारी पर चिल्ला कर कहा, अरे दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए। गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं, यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वह कर्मचारी चकित रह गया और क्षमा मांगकर वहां से चलता बना। उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत शीतल था। वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक थी। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, अर्थात जहाँ दया का प्रश्न है वह फूलों से भी कोमल, जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वह वज्र से भी कठोर। यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे सम्राट व विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे, परंतु उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वस्त करना पसंद किया जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है।